फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मैथ्स में। देखिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको कक्षा 12 भौतिकी का जो आपका पहला चैप्टर था कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, इसी के अंतर्गत आपको हम आंकिक पर सॉल्व करके बता रहे थे। तो अभी तक हमने आपको जो आपका पहला चैप्टर कूलॉम का नियम वैद्युत क्षेत्र, तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको हमने अभी तक 42 नंबर तक आंकिक प्रश्न हमने सॉल्व करके बता दिया, यानी न्यूमेरिकल संख्या 42 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। अब आपका आगे जो आपका 42 नंबर से आगे न्यूमेरिकल है उसको बारी बारी से करके बताते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था जो हमारे पास बुक है एनसीईआरटी कुमार मित्तल की बुक है, और इसी बुक से आपको हम बारी बारी से आंकिक प्रश्न सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके कुल न्यूमेरिकल की संख्या वो आपके कुल 47 न्यूमेरिकल है, तो हमने 42 तक कर लिया है। अब चलिए देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन क्या, उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो आप देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन आप अपने व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं और अपने आप किताब में देखेंगे। आपका अगर एनसीईआरटी कुमार मित्तल की बुक है तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 × 10⁻12 मीटर की दूरी है। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा है कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है जब वो विरामावस्था में है, और इसी के अंतर्गत आपका दूसरा है औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो देखिए इसमें आपका, अब हमने आपको बताया था कि जो चीजें दिया होता है, जो आपके गिवन होते हैं, उसको आपको पहले कर लेना है। तो इसमें दिया क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के जो बीच की दूरी दिया है वो आपका 0.53 × 10⁻12 ये आपका दिया है मीटर, ठीक। ये आपका दिया है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी जो आपका दिया है 0.53 × 10⁻12 मीटर, यानी इसको हम कह सकते हैं कि आपका बीच की दूरी यानी आपका 2l बराबर आपका कितना दिया है 0.53 × 10⁻12 मीटर आपका दिया है। अब इसमें दिया है कि जो हमको निकालना है, कह रहा है कि उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर Q × 2l, यानी 2l क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 2l का मान यानी आपका दिया है 0.53 × 10⁻12। अब इसी को सरल कर लेते हैं, तो 1.6 × 0.53 को एक तरफ कर लीजिए, -19 और -12 तो 10⁻- कितना होगा 31। P बराबर इसका गुणा करेंगे तो 0.848 हो जाएगा गुणे 10⁻31, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8.84 × 10⁻32 कूलाम मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उसमें आपका आंसर दिया है P बराबर 8.5 नियर अबाउट में लिख सकते हैं गुणे 10⁻32 कूलाम मीटर, ठीक है। दोनों आंसर आपका ठीक है, आप चाहे तो इसको सही कर सकते हैं या इसको, ठीक है। उसमें आपका नियर अबाउट में आपका प्रश्न में जो आपका इस प्रश्न का उत्तर दिया है 8.5 × 10⁻32 कूलम मीटर दिया है, और हमने जो एग्जैक्ट मान निकाला है वो आपका 8.48 × 10⁻32 कूलम मीटर आपका। तो इस प्रकार हमने आपको 43 का पहला पार्ट हमने करके बता दिया है। अब इसमें दूसरा दिया है कहा कि औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो केंद्र होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, जो द्विध्रुव की लंबाई होगी आपकी क्या होगी, शून्य होगी। जब द्विध्रुव की लंबाई शून्य होगी तो औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरे वाले का भी आंसर साथ साथ में दे देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। अब इसमें दूसरा वाला इसमें लिखते हैं कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के केंद्र
परस्पर संपाती होते हैं, परस्पर संपाती होते हैं, अतः द्विध्रुव की लंबाई शून्य होती है, इसलिए औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये आपका 43 नंबर का हमने क्वेश्चन करके आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं इसके 43 नंबर के आगे जो आपका प्रश्न है, यानी 43 नंबर के आगे जो आपका जैसे 44 नंबर का जो आपका क्वेश्चन उसको पहले यहाँ पर लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसको रफ कर लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का तरफ। तो 44 आपका दिया है, कहा कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 44 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसमें। तो देखिए, इसमें दिया है न्यूटन प्रति कूलाम दिया, यानी ई बराबर आपका दिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 न्यूटन प्रति कूलाम दिया है, और जो साइन थीटा बराबर दिया वो आपका कितना दिया, 30 डिग्री। ठीक है, और इसमें आपका P का मान जो दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान दिया है आपका 1 कूलाम मीटर आपका दिया है। ठीक है, और इसमें हमको निकालना द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण यहाँ लिखते हैं, बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, P इंटू ई साइन थीटा के होता है। तो P का मान आपका 1 और E का मान आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम, साइन थीटा यानी थीटा की जगह पर कितना है, 30 अंश। तो टाउ बराबर 1 गुणे 2 साइन 30 अंश का मान 1/2 कैंसिल, टाउ बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी बल युग्म की गणना करना, तो बल युग्म बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका 44 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए अब इसके अंतर्गत 45 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो आपका 44 के बाद है। तो इसमें दिया है 45 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमको इसमें आपको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, सूत्र आपका क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का टाउ बराबर PE साइन थीटा आपका होता है। तो हमको बल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, यानी P बराबर निकालना, तो टाउ बराबर आपका क्या होगा, A इंटू साइन थीटा आपका हो जाएगा। तो P यानी टाउ का मान इसमें आपका कितना दिया है, आपको 6 × 10⁻⁻24 आपका दिया है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁵5 और साइन थीटा यानी थीटा का मान आपको कितना दिया है इसमें, 30 अंश। ठीक है, ये आपका होगा। तो P बराबर 6 × 10⁻⁻24, इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻5, और साइन 30 अंश का मान 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 × 12 × 10⁻24 और 5 यानी 29, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P बराबर 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर। दोनों आंसर आपका इतने लिखकर आप छोड़ देंगे तब भी सही है, और इतने लिख देंगे तब भी आपका सही है। तो इस प्रकार हमने आपको 45 तक कंप्लीट करके बता दिया है। अब आते हैं 46 और 47 भी देख लेते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 47 का। चलिए पहले इसको रफ कर।
अब इसके बाद आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना। तो इसमें हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया है। तो यानी हमारे पास Q जो दिया है वो आपका +1 माइक्रोकूलाम दिया है। इसको बदलेंगे कूलाम में तो 1×10⁻⁻⁶ कूलाम आपका हो जाएगा। और 2L यानी जो बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे 2×10⁻² मीटर हो जाएगा आपका। और इसमें आपका E का जो मान दिया है वो आपका दिया है 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये आपका दिया है, क्योंकि E का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। ठीक है, दो मात्रक इसके होते हैं। अब इसमें हमको निकालना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q×2L, तो यानी 1×10⁻⁻⁶ जो आवेश है और 2L यानी 2×10⁻²। तो 2 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा 10⁻8 कूलाम मीटर आपका हो जाएगा। तो आंसर का भी मिलान आप कर लीजिए, 2×10⁻8 कूलाम मीटर आपका है। दूसरा आपका इसमें हमको निकालना है द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल, यानी अधिकतम बल आघूर्ण हमको निकालना है। अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम, इसको लिखेंगे और ये किसके बराबर होता है P×E के बराबर। तो P का मान यानी 2×10⁻8 हो गया और E का मान हमारे पास कितना है 1×10⁻⁻5। तो 2×10⁻8 13, ठीक है, 2×10⁻⁻13 और यहाँ पर आपका कितना था 1×10⁵ प्लस में है, यानी आपका +3 हो जाएगा, 2×10⁻−3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P निकाल लिया 2×10⁻⁻8 कूलाम मीटर और अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम बराबर क्या होता है P×E। ठीक है, और P का मान 2×10⁻8 और 1×10⁵ आपका E का मान, तो इसमें 2 के 2 2×8 में से 5 घटाएंगे तो -3 न्यूटन मीटर आपका हो जाएगा। तो 46 नंबर का हमने आपका क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया। अब आते हैं जो आपका इस न्यूमेरिकल का मतलब इस चैप्टर का जो आपका लास्ट न्यूमेरिकल है 47 नंबर का न्यूमेरिकल हल करके उसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। अब आते हैं इसके बाद 47 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। तो आपका 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया है +1.0×10⁻⁶ कूलाम और -1.0×10⁻⁶ कूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1.0×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत ध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले अधिकतम वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 47 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो देखिए इसमें दिया है आवेश Q = 1.0×10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 2L बराबर आपका कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2×10⁻² मीटर आपका हो जाएगा। अब इसमें दिया यह वैद्युत द्विध्रुव 1.0×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, यानी आपका E का मान आपका दिया है 1.0×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र और लगने वाला अधिकतम वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अधिकतम वॉल्यूम का सूत्र होता है, वॉल्यूम का सूत्र यानी टाउ बराबर P×E होता है। तो टाउ बराबर P, तो यानी आपका क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो Q×2L और × E। तो टाउ
Q का मान हमारे पास कितना दिया है, आवेश 1.0 × 10 की पावर -6 2L यानी 2 × 10 की पावर -2 और E का मान जो आपका दिया 1.0 × 10 की पावर 5। तो टाउ बराबर यहां से आपका कितना हो जाएगा, 2 × 6 × 2 8 और -8 में से 5 घटा देंगे तो -3 और ये आपका क्या होगा, न्यूटन मीटर। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको पायलट चैप्टर के अंतर्गत जितने भी आपके अंकित प्रश्न थे सभी अंकित प्रश्न को हमने बारी बारी सॉल्व करके बता दिया है। अब इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत पहले हम आपको उसके बारे में समझेंगे। जो आपका इसके बाद वाला जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, घन कोण क्या है और उसके आगे सारी चीजों को इसके अंतर्गत न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे। चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।